सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के माध्यम से हमने अनेक प्रकार के योगी जन के स्वभावों को जाना, जिनके माध्यम से वे अपने अपने स्वभाव के अनुकूल, अपने अपने स्वभाव के अनुसार स्वयं को दृढ़ संकल्पों से युक्त करते हैं और उस अविनाशी तत्व तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, और इसी माध्यम से वे कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं, जिसमें हमने अनेक प्रकार के योगी जन के स्वभाव को पूर्व में अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से समझा। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 29। अपाणे जुह्वति प्राणं प्राणे अपाणं तथा परे प्राणे अपान गतिरुत्थां प्राणायाम परायणः प्राणायाम परायणः। श्री कृष्ण कहते हैं, प्राणायाम परायण पुरुष प्राण तथा अपान की गति को रोककर अपान में प्राण का और प्राण में अपान का हवन करते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उन योगियों के विषय में बात कर रहे हैं जो योगी जन प्राणायाम के माध्यम से अपनी श्वास को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, अपनी श्वास पर ध्यान को ले जाने का प्रयत्न करते हैं, और इस प्रयत्न के माध्यम में वे प्राण तथा अपान की गति को रोकते हैं, उसको रोकने का प्रयास करते हैं, जिसे प्राणायाम की भाषा में कुंभक के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ वे अपान में प्राण का अर्थात पूरक और प्राण में अपान का अर्थात रेचक का अभ्यास करते हुए स्वयं के श्वास की गति को नियंत्रित करते हैं। श्वास के माध्यम से उस अविनाशी तत्व को देखने का प्रयत्न करते हैं, जिसके माध्यम से यह प्राण जीवित हैं, जिसके माध्यम से हम श्वास ले पा रहे हैं। उसी श्वास को देखकर, उसी के प्रति ध्यान केंद्रित कर प्राणायाम परायण पुरुष उस अविनाशी तत्व को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के योगी जन प्राणायाम परायण पुरुष कहलाते हैं। आगे योगी जन का स्वभाव बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 30। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपेत् कल्मषाः यज्ञ क्षपेत् कल्मषाः। श्री कृष्ण कहते हैं, अन्य कुछ योगी जन नियमित आहार द्वारा प्राणों में हवन करते हैं। ये सभी भी यज्ञों द्वारा पाप नाश करने वाले, यज्ञों को जानने वाले हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण योगी जन के एक अन्य स्वभाव के विषय में बताते हैं। वे कहते हैं कि कुछ योगी जन अपने आहार को नियंत्रित करके, अपने आहार को नियमित स्वरूप करके अपने प्राणों में ही हवन करते हैं। तात्पर्य कि वे आहार क्रिया को इतना नियंत्रित कर लेते हैं कि अपने प्राणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उस अविनाशी तत्व को जानने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए आयुर्वेद की जब भी बात की जाती है तो आहार को नियंत्रित और नियमित करने की ओर सर्वप्रथम प्रयास किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी योगी जन ध्यान मार्ग से उस इष्ट को पाना चाहते हैं, पहले उन्हें अपने आहार को नियंत्रित करना होगा, अर्थात भूख से कम खाना और नियमित समय पर खाना, सात्विक खाना। इस प्रकार से क्रियाओं को अपनाते हुए ध्यान को केंद्रित किया जा सकता है। और श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि ये सब जितने प्रकार योगी जन के बताए, वे सभी यह जानते हैं कि यज्ञों द्वारा पाप का नाश किया जा सकता है, यज्ञों के माध्यम से कर्म को नियंत्रित किया जा सकता है, और यज्ञों के द्वारा पाप को नाश करने वाले जितने यज्ञ हैं, वे सब यज्ञ इन योगी जन के माध्यम से जाने जाते हैं। ये योगी उन्हें जानते हैं और उसी आधार पर अपने अपने स्वभाव के अनुरूप ही क्रिया करते हैं। आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जानेंगे कल।
तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।